सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल रामजू यादव पर फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर हिमालय से पढ़ा दीजिएगा, उसका अर्थ भी बता दीजिएगा। तो आज हम हिमालय से लेसन आपको व्याख्या करके बताते हैं। हे चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास। हे चिर महान, चिर माने सदैव और महान माने महान। तो बेटा महादेवी वर्मा हिमालय का वर्णन करते हुए कहती हैं, हे हिमालय तुम सदैव महान हो। कैसे हो प्यारे बच्चों? महान हो। हे हिमालय तुम सदैव महान हो, यानी तुम्हारी महानता आज भी ज्यों की त्यों है। कल भी तुम महान थे, आज भी महान हो। यह स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि माने सुनहरी किरणें, छू माने टच करती हैं, और श्वेत भाल माने, श्वेत माने सफेद और भाल माने मस्तक। भाल माने बेटा मस्तक। तो वो कहती हैं जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, जब सूर्य की सफेद किरणें सफेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, बरसा जाती रंगीन हास। बेटा बरसा जाने बरस जाता है, रंगीन माने रंगीन, और हास माने हंसी, हास माने हंसी। तो सूर्य की सुनहरी किरणें जब तुम्हारे मस्तक को छूती हैं तो चारों ओर रंगीन हास फैल जाता है। चारों ओर क्या फैल जाता है बेटा? रंगीन हास। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। शैली बनता है इंद्रधनुष। देखो शैली माने पगड़ी, और बनता है यानी बन जाता है। इंद्रधनुष माने इंद्रधनुष। बेटा जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती है ना, तो उसे देखकर कभी कोई ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष की पगड़ी बांधी हो। समझ में आया? जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसे लगने लगता है जैसे हिमालय पर्वत ने अपने सिर पर काहे की पगड़ी बांध ली हो? इंद्रधनुष की। सवेरे जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे हिमालय पर्वत ने क्या बांध ली हो? इंद्रधनुष की पगड़ी। शैली बनता है इंद्रधनुष। देखो शैली माने पगड़ी, इंद्रधनुष माने जब सूर्य की किरणें हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो उन्हें देखकर कैसा लगता है? जैसे मान लो हिमालय पर्वत ने अपने सिर पर इंद्रधनुष की पगड़ी बांध रखी हो। परिमल मल जाता बतास, परिमल माने सुगंध, और मलमल माने अंग, और बतास माने वायु। बतास माने वायु। तो चारों ओर खुशी की लहर फैल जाती है बेटा। चारों ओर काय की लहर फैल जाती है? खुशी की। चारों ओर खुशी की लहर फैल जाती है। ठंडी हवा से प्रत्येक अंग सुगंध से भर जाता है। परिमल मल जाता बतास, उस ठंडी हवा से तुम्हारे शरीर का प्रत्येक अंग सुगंध से भर जाता है। कैसे भर जाता है? सुगंध से। हम पहले बता चुके। देखो बतास माने वायु से। पर रागहीन तू हिमनदान, हिमनदान माने हिमालय पर्वत, रागहीन माने बैरागी। लेकिन वो कहती है, हे हिमालय पर्वत तुम तो बैरागी की भांति उदासीन रहते हो, परंतु तुम तो बैरागी की भांति कैसे रहते हो? उदासीन, यानी उससे तुम्हें किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? देखो एक बार और मैं इसका शुरू से बता देता हूं ताकि आप भूलो ना। देखो मीनिंग सुन लो। चिर माने सदैव, स्वर्ण रश्मि माने सुनहरी किरणें, भाल माने मस्तक, हास माने हंसी। ठीक है, हास माने हंसी। तो वो क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी? हे चिर महान, हिमालय पर्वत का वर्णन करते हुए कहती हैं तुम हमेशा से ही महान हो। हे हिमालय तुम हमेशा से महान हो, तुम्हारी महानता आज भी ज्यों की त्यों है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। देखो स्वर्ण माने, स्वर्ण रश्मि माने सुनहरी किरणें, छू माने स्पर्श करती हैं, श्वेत माने सफेद, और भाल माने मस्तक। जब सूर्य की किरणें तुम्हारे बर्फ से ढके सफेद मस्तक को छूती हैं, बरसा जाती रंगीन हास। देखो श्वेत भाल सफेद मस्तक को छूती है, बरसा जाती रंगीन हाथ, तो चारों ओर रंगीन हंसी फैल जाती है। तो चारों ओर क्या फैल जाती है? रंगीन हंसी फैल जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष। शैली माने क्या होता था? पगड़ी है। शैली माने पगड़ी। शैली बनता है इंद्रधनुष। और जब सूर्य की किरणें तुम्हारी ओर पड़ती हैं तो बेटा फिर आगे कहती हैं कि जब सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़ती है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय पर्वत ने अपने सिर पर पगड़ी बांध ली हो। शैली बनता है इंद्रधनुष, जैसे हिमालय पर्वत ने अपने सर पर क्या बांध ली हो? इंद्रधनुष की पगड़ी, क्योंकि इतनी रंगीन उनको किरणें पड़ती हैं। परिमल मल जाता बतास, और उसकी सुगंध से, समझ में आई कि नहीं? उस सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है।
तथा ठंडी हवा से शरीर के प्रत्येक अंग सुगंध से भर जाता है। सवेरे की ठंडी हवा से प्रत्येक शरीर का अंग से भर जाता है, सुगंध से भर जाता है। अरे परिमल माने सुगंध, और मलमल माने अंग अंग, और बतास माने वायु। सवेरे की ठंडी वायु से तुम्हारा पूरा अंग सुगंध से भर जाता है। ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। पर रागहीन तू हिमनदान, रागहीन माने बैरागी। पर हे हिमालय पर्वत, तुम तो बैरागी की भांति उदासीन हो, यानी तुम्हारा उसमें कोई प्रेम नहीं है, इसलिए तुम कैसे हो बेटा, महान हो। इसलिए कैसे हो, महान हो। फिर आगे सुनिएगा, अगला कहते हैं, नभ में गर्वित झुकता न शीस पर, अंक लिए है दीन छार। नभ माने आसमान, गर्वित माने गर्भ से भरा हुआ, झुकता न शीस, शीस माने सिर, पर माने किंतु, अंक माने गोद, और दीन माने गरीब, और छार माने मिट्टी। छार माने मिट्टी, छार माने क्या होता है बेटा, मिट्टी। तो महादेवी वर्मा कह रहे कि स्वाभिमान से आसमान में तुम्हारा सिर गर्भ से ऊंचा है, तुम किसी के सामने झुकते नहीं हो, तुम किसी के सामने झुकते नहीं हो, किंतु इतने कृपाली हो कि धूल मिट्टी के कण तुम्हारी गोद में है, किंतु धूल मिट्टी के कण तुम गोद में लिए खड़े हो। और आगे क्या कहती हैं, देखिएगा, मन गल जाता नत विष देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, मन गल जाता है नत विष देख। देखो तो वो आगे कहते हैं, मन गल जाता है नत विष देख। मन गल जाता मतलब हृदय दया से भर जाता, मन गल जाता मतलब हृदय दया से भर जाता। नत विश्व देख, नत माने झुका हुआ, विश्व माने संसार, विश्व माने बेटा संसार। तो वो कहती है कि संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। और पिघल कैसे जाता, नदियों के रूप में भी बहने लगता। काय के रूप में बहने लगता, नदियों के रूप में। तन सह लेता है कुलिस भार, कुलिस माने कठोर, और तुम्हारा शरीर इतना कठोर वज्र के समान है कि कठिन से कठिन प्रहार को सह लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, हे हिमालय पर्वत, तुम कितने कठोर हो, और बाहर से तुम कितने कठोर हो वज्र के समान, और अंदर से तुम कितने कोमल हो, अंदर से तुम कितने कोमल हो कि नदी के रूप में बहते हो, और बाहर से कितने कठोर हो कि आंधी तूफान आ जाए फिर भी तुम सबको सह लेते हो। आगे देखो बेटा, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। टूटी है तेरी कब समाधि, समाधि माने तपस्या, झंझा लौटे, झंझा माने आंधी, लौटे सतहार, सत माने सो, हार। तो हे हिमालय पर्वत, तुम समाधि लगा कर बैठे हो, समाधि तुम्हारी कब टूटेगी। आंधी के सैकड़ों झटके भी तुम में लगे पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मतलब सैकड़ों बार आंधी आई लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। फिर आगे कहता है, बह चला दीर्घों से नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। बह चला दीर्घों से नीर, दीर्घों मतलब आंखों से, और नीर माने पानी। सुनकर जलते कण की पुकार, यानी धूप। देखो जलते कण की पुकार का मतलब है धूप से तप्त धूल कणों की व्यथा, धूल से तप्त धूल कणों की व्यथा। सुख में विरक्त यानी बैरागी, और दुख में समान यानी एक समान रहने वाले। अब शुरू से सुनना, बह चला दीर्घों से नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। तो वो आगे कहती है कि हे हिमालय, धूप में जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी, यानी तुम दूसरों का दुख नहीं देख सकते। सुख से विरक्त, तुम सुख में विरक्त रहने वाले हो और दुख में समान, और दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो। समझ में? दूसरों का दुख भी नहीं देख सकते और सुख से तुम्हें खुशी भी नहीं होती, यानी सुख दुख में तुम एक समान रहने वाले हो। सुख दुख में तुम कैसे हो, एक समान रहने वाले हो। अगला देखो बेटा, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला। मेरे जीवन का आज मूक, मूक माने चुप्पी, मिलाप माने मिलना। तो महादेवी वर्मा कहती है कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिलाना चाहती हूँ, यानी हे हिमालय, मैं आपके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ। और आगे, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था है नाप। तन तेरी साधकता छूले, साधकता मतलब साधना, और छूले माने स्पर्श कर ले। मन ले करुणा की था माने गहराई। हे हिमालय, आगे वो कहती है, मेरा शरीर तुम्हारी तरह कठोर शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, मेरा मन करुणा से भर जाए।
मेरा मन तुम्हारे जैसी करुणा से भर जाए। मन ले करुणा की था, तन तेरी साधकता छू ले। यानी मेरा शरीर तुम्हारी जैसी कठोर साधना सीख जाए, है तुम्हारे जैसी कठोर साधना से परिपूर्ण हो जाए। मन ले करुणा की था, मेरा मन करुणा से भर जाए। उर में पावस दृग में महान, उर माने हृदय, पावस माने वर्षा, दृग माने नित्य बिहान माने प्रातःकालीन सौंदर्य। उर में पावक दृग में महान, आगे कहती है मेरा हृदय में भी वर्षा का निवास है, यानी नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। मेरे हृदय में वर्षा का निवास है, नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भर रहा है, यानी मेरे हृदय में करुणा के कारण रस्ता बनी रहे। और सीधी सी बात है, वो ये कहना चाहती हैं कि इस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, विचलित नहीं होता। वैसी मैं बन जाऊं, वैसी क्या बन जाऊं, मैं बन जाऊं। उर माने हृदय, पावस माने वर्षा, यानी हृदय में हमारे क्या रहती है, वर्षा। दीर्घों में बिहान, दीर्घ मतलब नेत्रों में, बिहान माने प्रातःकालीन सौंदर्य, मेरी आंखों में क्या रहता है, प्रातःकालीन सौंदर्य रहता है। यानी अपने आप को हिमालय में ढालना चाहती है। क्या में डालना चाहती है, हिमालय को। यानी हिमालय के सारे कष्टों को वो कहती है कि हिमालय के सारे कष्टों जैसे जिस प्रकार सहन करता है, वैसे मैं भी कष्टों को सहन करना सीख जाऊं। प्यारी बच्चों, इस पूरे में भाषा खड़ी बोली है, गुण माधुर्य है, शैली भावात्मक है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और अलंकार सारे में मानवीकरण अलंकार है, और छंद आतुकांत मुक्तक छंद है। कौन सा है प्यारे बच्चों, मुक्तक। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।